पोस्ट ऑफिस में जीडीएस को बिना किसी नोटिस दिए कभी भी हटाया जा सकता है। ये सब चीज आपने अपने रूल 8 में पढ़ भी लिया होगा और काफी यूट्यूब पर वीडियो भी देख लिया होगा। जितने भी जीडीएस है, चाहे वो भी नए जीडीएस हो या फिर जिनके 1-2 साल की ड्यूटी होगी हो, पुराने जीडीएस हो, सभी लोगों का एक सबसे ज्यादा मोस्ट कमेंट आ रहा है कि सर रूल 8 के बारे में तो हमने पढ़ लिया है, उसमें बिना किसी कारण बताए हमें ड्यूटी से हटाया जा सकता है, लेकिन आखिर वो कारण कौन कौन से है। तो आज सब कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। आप लोगों के ज्यादातर जो कमेंट आए थे कि एक तो ये कि आखिर वो कारण कौन कौन से है, दूसरा एक मोस्ट कमेंट आ रहा था कि सर अगर हमारा टारगेट जब हम करते हैं, टारगेट दिया जाता है, अगर इसी प्रकार हमारा टारगेट कंप्लीट नहीं होगा तो वो हमें फिर बिना नोटिस दिए कभी भी हमें ड्यूटी से हटा सकते हैं। ये नियम पहले से भी था या फिर अभी नया अपडेट हुआ है। और एक लास्ट का जो कमेंट बहुत ज्यादा आता है कि आखिर जो जीडीएस का जो बॉन्ड होता है 50,000 में जो जमा होते हैं जीडीएस के, उससे रिलेटेड गाइस मेन बात की जाए जीडीएस हटाने के मुख्य कारण, यानी कि जीडीएस को आखिर क्यों हटाया जा सकता है, क्या उसके कुछ बिंदुओं के बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए कहीं भी नोटिफिकेशन में वो पॉइंट नहीं दिए गए है कि आखिर कौन से मुख्य कारण है जिनके कारण जीडीएस को कभी भी हटाया जा सकता है। अब मेरी बात को समझिएगा, अगर ऐसे कुछ मुख्य कारण वहां दे दिए जाते कि इन चीजों का उल्लंघन करने पर जीडीएस को बिना कभी सूचना दिए हटाया जा सकता है, तो फिर ये नियम डालने का हम वहां पर कोई मतलब ही नहीं रहता। लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि बिना कारण आपको कोई भी हटा सकता है, क्योंकि काफी जीडीएस की मैंने भी अपनी सर्विस की है, बीपीएम एबीपीएम डाक सेवक सभी पोस्ट पे मैंने काम किया है, 6-7 साल मैंने भी डिपार्टमेंट में काम किया है, तो मुझे बेसिक सा अनुभव है और आज तक मैंने देखा है कि ऐसा किसी के साथ भी नहीं हुआ है। आखिर कभी कभार कभी किसी के साथ होता है, तो काफी जगह ऐसा नहीं कि उन्हें कुछ कहा ही नहीं जाता, उन्हें बता भी दिया जाता है। तो लेकिन जो रूल होता है ना, रूल के अकॉर्डिंग तो वही बात होगी जो रूल में साफ लिखी गई है। जो डिपार्टमेंट का अनुभव है उसके आधार पर मैं आपको बताता हूँ कि आखिर जीडीएस को कभी भी अगर ड्यूटी से निकाला जाता है तो क्या क्या उसके मुख्य कारण होते हैं। दोस्तों सबसे पहले अगर कारण की बात की जाए कि आप ड्यूटी कर रहे हो तो आपको अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से करनी पड़ती है। अगर कहीं ना कहीं कुछ ऐसा काम आपके द्वारा हो जाए जिसमें आपकी ईमानदारी की छवि खराब हो, या आप फ्रॉड कर दे, या कुछ भी ऐसा डिपार्टमेंट को क्षति पहुंचाने वाला कुछ भी काम आपके द्वारा हो जाता है, आप फ्रॉड बने जाते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में अगर आपकी सर्विस 3 साल कंप्लीट नहीं हुई है तो आपको कोई भी नोटिस नहीं दिया जाएगा और अधिकारी द्वारा आपको कभी भी ड्यूटी से निकाला जा सकता है। दोस्तों ये सब कुछ पॉइंट नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ज्यादातर केसेज में जब भी जीडीएस को निकाला जाता है तो ऐसे ही कुछ कारण होते हैं। दूसरा कारण मुख्य ये होता है दोस्तों कि आपने जब भी ज्वाइनिंग ली है तो अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया होगा, लेकिन अगर बाय द वे कुछ डॉक्यूमेंट आपने फर्जी लगा दिए गए हो, या फिर आपने जब भी ज्वाइनिंग के समय जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या अपनी योग्यताएं बताई, अगर उनमें कुछ भी जगह आपको गलत पाया जाता है या आपका कोई भी डॉक्यूमेंट गलत पाया जाता है, तो ऐसी स्थिति में अधिकारी द्वारा आपको 3 साल से पहले बिना नोटिस दिए कभी भी आपको ड्यूटी से निकाला जा सकता है। जैसे कि आपकी ड्यूटी में आप अनियमितता दिखा रहे हो, अपने जो ऑफिसर्स कर्मचारी उनके साथ आपका अभद्र व्यवहार हो, या कुछ ऐसा कि जिससे डिपार्टमेंट की छवि पे खराब हो, आप किसी के साथ गलत व्यवहार कर रहे हो, ऐसे कारण होते हैं जो ना कि बराबर होते हैं, क्योंकि कभी कोई जीडीएस नहीं चाहेगा कि वो अपनी लाइफ खराब करे। तो ऐसे जब तक आप नहीं करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस डिपार्टमेंट से निकालने वाला कोई भी नहीं है। आप सबके साथ अच्छे से व्यवहार बना के रखे, अपनी ईमानदार से भी ड्यूटी करते रहेंगे तो किसी भी जीडीएस को नहीं निकाला जाएगा और इस रूल की किसी को भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आ जाता है कि काफी लोगों ने कमेंट किया कि सर अगर मान के चलो इस प्रकार तो हमें टारगेट दिया जाता है, अगर हमारा टारगेट हम नहीं करेंगे तो अधिकारी हमें कभी भी ड्यूटी से निकाल सकते हैं। देखिए दोस्तों ऐसी कोई बात नहीं, टारगेट का बता दूं कि जब तक डिपार्टमेंट है तब तक टारगेट चलते रहेंगे। टारगेट हमेशा कभी हैवी भी नहीं होते हैं। तो टारगेट दिया कब जाता है, जब हम काम ही नहीं करेंगे तो उस समय टारगेट का प्रेशर दिया जाता है। टारगेट तो हमेशा रहता है, लेकिन टारगेट को प्रेशर कब दिया जाएगा, जब हम हमारे निर्धारित समय जितना भी काम नहीं करते हैं। तो अधिकारी हम पर दबाव बनाने के लिए आपको कभी कभार ऐसा बोल सकते हैं कि काम करो तो ठीक है, वरना आप अपने घर बैठो। लेकिन ऐसा मैंने देखा है कभी भी किसी भी जीडीएस के साथ आज तक नहीं हुआ है कि टारगेट से प्रतिपादित करके उन्हें ड्यूटी से निकाल दिया जाता है। तो आप ये टेंशन बिल्कुल भी मत लेना, टारगेट आपसे करवाया जरूर जाएगा। आप अगर करेंगे तो आपको कोई दबाव भी नहीं बनाया जाएगा, लेकिन अगर आप काम ही नहीं करेंगे तो आप पे थोड़ा दबाव देके काम करवाया जाएगा, बाकी आपको ड्यूटी से इसके लिए कभी भी नहीं निकाला जाएगा। जीडीएस को बिना सूचना दिए निकालने का नियम पहले भी था दोस्तों। काफी नियम ऐसे होते हैं जो शुरू से भी हुआ करते थे और लास्ट तक भी हुआ करते थे, लेकिन कई लोगों को उनका पता भी नहीं होता है। दोस्तों अगर बात की जाए जीडीएस को, तो ऐसे जब हमारे जो टाइम था 12, 14, 16 के समय भी ऐसा भी उस समय हमें भी कहा जा सकता था कि जीडीएस को कभी भी निकाल सकते हैं, इस ड्यूटी से कभी कर सकते हैं, लेकिन ऐसी आवश्यकता ही नहीं पड़ती अगर हम सही से काम करें। तो अगर नियम की पुरानी बात की जाए
तो अभी आपको लेटेस्ट का हम बता दें कि लेटेस्ट में तो ये नियम है, रूल 8 जो आपका जो उसके अंदर नोटिफिकेशन में साफ के लिए लिखा गया है, उसमें कोई टॉपिक उससे रिलेटेड मैंने वीडियो भी बना रखा, उसमें जाके आप पूरी डिटेल्स देख लेना। जीडीएस बॉन्ड से रिलेटेड आखिर जीडीएस बॉन्ड क्या होता है दोस्तों? जीडीएस बॉन्ड के बारे में काफी अवधारणाएं शुरू से सुनी गई है। जब हमारी ज्वाइनिंग हुई थी 2016 के समथिंग की टाइम है, उस समय हमने भी अपने सीनियर जीडीएस से सुना है कि उस समय बॉन्ड जमा होता था, यानी कि कभी भी जीडीएस की जब ज्वाइनिंग होती थी तो उनसे उनके बॉन्ड के रूप में 50,000 रुपए ऐसे कुछ लिया जाता था। मैंने जब कंपनी से पुराने जीडीएस लोगों को पूछा तो उन्होंने कहा कि हाँ ऐसा होता था। आखिर क्यों लिया जाता वो भी मैं अभी आपको बता दूंगा। लेकिन जैसे हमारी ज्वाइनिंग उस समय हमारे से कोई बॉन्ड नहीं लिया गया था, लेकिन हमारे बीच में मार्च या कुछ प्रत्येक ईयर में एक महीना होता था, उसमें से 3 या 4 हजार रुपए की कटौती हुआ करती थी, यानी कि पूरे 12 महीने में एक महीने में कोई कटौती हुआ करती थी। तो हमने जब उसके बारे में पूछा तो कहा गया कि यही आपकी जो जीडीएस का जो बॉन्ड है उसकी इस प्रकार कटौती होगी, ना कि आपको एक मुश्त देना पड़ेगा। वरना दोस्तों ये रियल है, जब मेरी ज्वाइनिंग के समय था मुझे भी कहा गया था, मैंने भी अपने जेब में 50,000 रुपए लेके गया था कि कहीं अगर वहां आवश्यकता होगी तो हमें जमा कराना होगा, लेकिन मैंने जमा नहीं करवाया, उसमें कोई आवश्यकता नहीं थी। अभी वर्तमान समय में तो ऐसे कुछ कटौतियां हो भी नहीं रही है। अब ये तो कंफर्म नहीं है, अगर आपकी अगर कटौतियां होती तो आप कमेंट करके जरूर बताना। बाकी रियलिटी तो यही है कि शायद अभी बॉन्ड के लिए कोई राशि नहीं काटी जाती है और ना ही कोई एक मुश्त आपसे राशि ली जाती है 50,000 रुपए। अब दोस्तों बता देता हूँ कि आखिर ये ली क्यों जाती थी। इसका लेने का मुख्य कारण ये होता था कि पहले ऑफलाइन में जब भी कोई जीडीएस होते थे उनकी सैलरी काफी कम होती थी। 2014, 15, 16 तक भी जीडीएस की 6,000, 7,000 रुपए मासिक सैलरी हुआ करती थी। तो वो क्या है कि ज्वाइनिंग करने के बाद जिस ड्यूटी को छोड़ के चले जाते थे तो उनको रोके रखने के लिए उनके जब भी जमानती बॉन्ड होता था कि जब वो ड्यूटी करेंगे तो जमानती बॉन्ड के रूप में उन्हें राशि अदा करनी पड़ती थी ताकि वो बीच में ड्यूटी छोड़कर भाग ना जाए। तो दोस्तों ये था बॉन्ड से रिलेटेड क्वेश्चन। और भी अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से टॉपिक के साथ। और आप ये दिमाग में बिल्कुल भी संकोच मत कीजिए, अगर आप नए जेडीएस है या आपका कुछ समय ड्यूटी हो चुकी है कि हमें कभी भी निकाला जा सकता है, ऐसा नहीं है। जेडीएस को ऐसा बिना कारण किसी को नहीं निकाला जाता है। बाकी रूल है, रूल के अकॉर्डिंग और रियलिटी में काफी फर्क होता है। रूल तो रूल है, लेकिन आपको कभी बिना फालतू नहीं निकाला जाएगा। अगर आप ही कुछ ऐसा गलत काम कर देते हो जैसे कि डिपार्टमेंट को नुकसान हो तो आपको उस स्थिति में 3 साल की अगर आपकी जॉब नहीं होती तो आपको बिना सूचना दिए आपको घर बिठाया जा सकता है।